हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 7वीं कक्षा का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ाऊंगी और जिसे रहीमदास जी ने ही लिखा है। रहीमदास जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खान था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन दोहों के माध्यम से रहीमदास जी ने नैतिक शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है ये बताया है। इन दोहों के माध्यम से सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार और मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति के बारे में बताया है। तो चलिए एक एक करके ये दोहे पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या करते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। एक बार कठिन शब्द देखते हैं। कही का अर्थ है कहना, संपत्ति का अर्थ है धन, सगे का मतलब है संबंधी या रिश्तेदार, बनत का अर्थ है बनते हैं और बहु माने बहुत अनेक तरीके से, रीत माने तरीका, बहुरीत मतलब अनेक प्रकार से। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, कसोटी जे कसे का अर्थ है बुरे समय में साथ देना, तेई का अर्थ है वेही, साचे का अर्थ है सच्चे और मीत का अर्थ है मित्र। रहीमदास जी ने इस दोहे में क्या कहा है कि जब तक हमारे पास धन संपत्ति होती है, क्या होती है, जब तक हमारे पास धन संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरीत, तो दूर दूर के लोग भी रिश्तेदार बनकर, संबंधी बनकर पास आ जाते हैं जब तक हमारे पास धन संपत्ति है। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय या बुरे समय में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो क्या कहा है रहीमदास जी ने इस दोहे में कि जब तक मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो अनेक प्रकार से दूर दूर के लोग भी रिश्तेदार बनकर, संबंधी बनकर पास आ जाते हैं। लेकिन बताया क्या है कि जो मुसीबत के समय या बुरे समय में साथ देता है सच्चा मित्र वही होता है। दूसरा पैराग्राफ है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। यहाँ इस दोहे में मछली और पानी के स्नेह को, लगाव को, प्रेम को दर्शाया है। कठिन शब्द देखते हैं। जाल परे, परे का अर्थ है पढ़ना, तजी माने त्यागना, मीनन का अर्थ है मछली और मोह का अर्थ है लगाव, प्रेम, स्नेह, नीर का अर्थ है पानी, तऊ न छाड़ी, तऊ का अर्थ है उसको और छाड़ती मतलब छोड़ना। रहीमदास जी ने इस दोहे में मछलियों का जल के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसको दर्शाते हुए बताया है कि जब मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो मछली उस जाल में फंसकर ऊपर आ जाती है और पानी उसको वहीं रह जाता है, उस जाल के साथ नहीं आता। यानी पानी जो है वो मछली के प्रति प्रेम को छोड़ देता है तुरंत जब वो जाल में फंस जाती है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली जाल में फंस जाती है और वो पानी से जैसे ही बाहर निकलती है तो वो पानी के प्रेम में अपना जीवन त्याग देती है। पानी के प्रति जो स्नेह है, जो लगाव है, वो नहीं छोड़ पाती और उसके विछोह में, उसके विरह में अपने जीवन का त्याग कर देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार जल मछली के प्रति इतना लगाव नहीं रखता, इसलिए जब मछली जाल में फंस जाती है तो तुरंत पानी नीचे रह जाता है। लेकिन मछली जब जल से अलग हो जाती है तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है, वो जल के बिना नहीं रह पाती। हमने सुना भी है ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली को जल से प्रेम है, जल से स्नेह है, इसलिए वो उसका त्याग जो है सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो अपना जीवन ही त्याग देती है। तो ये दूसरा दोहा था। तीसरा दोहा देखते हैं,
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचय सुजान। परकाज दूसरे के कार्य के लिए, तरवर पेड़, सरवर तालाब, पियत पीना। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी पेड़ और तालाब के माध्यम से मनुष्य को भी दूसरों की भलाई करने की प्रेरणा देते हैं, दूसरों के हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं? तरवर फल नहीं खात है, जो पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, और जो सरवर है, तालाब है, सरोवर है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इन दो चीज़ों का उदाहरण दिया है। क्या दिया है? कि पेड़ अपने फल अपने आप नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। उसके बाद का क्या कहते हैं? कही रहीम परकाज हित। रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरे के कार्य के लिए ही, दूसरे की भलाई के लिए ही कौन क्या करता है? संपत्ति संचयी सुजान। सुजान माने सु माने अच्छा, जान माने जन, सुजन अच्छा आदमी। तो अच्छे आदमी क्या करते हैं? संपत्ति को, संचय माने इकट्ठा करना, संपत्ति को इकट्ठे करते हैं। किस लिए करते हैं? दूसरों के भलाई के कार्य के लिए। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने इन दोनों चीज़ों का उदाहरण देते हुए क्या बताया है? मनुष्य को क्या शिक्षा दी है कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी तरह जो सज्जन व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। और वो क्या कार्य करते हैं? कि दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति यानी धन दौलत संचय इकट्ठा करते हैं। अगला देखते हैं हम। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। कठिन शब्द हैं। थोथे का अर्थ है खोखले या बेकार, बादर का अर्थ है बादल, कवार एक महीना है, देसी जो महीने होते हैं उनमें से एक महीना है, चैत बैसाख जेठ वो जो महीने हैं उनमें एक क्वार यानी अश्विन का महीना आता है, बरसात और सर्दी के बीच का। जो रहीम गहरात, गहरात का अर्थ है गर्जना, पाछली का अर्थ है पिछली। इस पद्यांश में रहीमदास जी ने धनी व्यक्ति जो अब गरीब हो चुके हैं वो किस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करते हैं इसके बारे में बताया गया है। क्या कहते हैं रहीमदास जी? थोथे बादर कंवार के, कंवार मैंने बताया कि एक महीना होता है बरसात और सर्दी के बीच का। देसी जो महीने होते हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इनमें एक अश्विन माह भी आता है, वो कंवार का महीना होता है। तो इस समय जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? खोखले होते हैं। तो कंवार के बादल जो है वो गरजते बहुत हैं। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो कंवार के बादल हैं वो बहुत ज़्यादा गरजते हैं क्योंकि वो खोखले होते हैं, थोथे होते हैं। इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये, जो धनी व्यक्ति है वो निर्धन होने के बावजूद भी बढ़ चढ़कर बातें करता है और क्या करता है? करे पाछली बात, और जो अपनी पीछे की बातें जो है वो करता रहता है जो कि व्यर्थ हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए पिछली बातें याद करके, बल्कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो रहीमदास जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि पिछली बातों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आगे की बात सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। जो ये कंवार के बादल होते हैं ये बिल्कुल भी वर्षा नहीं लाते, ये थोथे होते हैं। अगला दोहा करते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओमे है, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। कठिन शब्द देखते हैं। रीत का अर्थ है नियम, ढंग या तरीका। शीत का अर्थ है सर्दी, घाम का अर्थ है धूप, ओ का अर्थ है और, मेह का अर्थ है वर्षा। यहाँ इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना धरती से की है और क्या कहा है? धरती की सी रीत है। हमारे शरीर की भी जो प्रवृत्ति है वो भी किस जैसी है?
धरती जैसी है। धरती क्या करती है? धरती ठंड को, धूप को और वर्षा को अपने ऊपर समान रूप से सहन करती है। उसी प्रकार जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे यानी अगर ठंड है तो ठंड को सहन करेगी, धूप है तो धूप को, और वर्षा है तो वर्षा को सहन करेगी। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं, क्यों रहीम यह देह, देह माने शरीर। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर भी उसी प्रकार है। किस प्रकार? जैसे धरती ठंड, धूप और वर्षा को सहन करती है, हमारा शरीर भी ठंड, धूप और वर्षा रूपी सुख दुख को सहन करता है। यहाँ रहीमदास जी ने धरती और हमारे शरीर को एक जैसा बताया है कि दोनों ही सहनशील हैं। धरती भी सहनशील है और हमारा शरीर भी धरती की तरह ही सहनशील है, वह हर प्रकार के सुख दुख को सहन करता है। अब हमारा ये जो रहीम के दोहे पाठ था ये कंप्लीट हुआ। इसमें रहीमदास जी ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर नैतिक शिक्षा की बातें बताई हैं।